राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं दिशा न्यूज एनालिसिस दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे बौद्ध विहार के बारे में बताने जा रहा हूं जो उस बौद्ध विहार का निर्माण कार्य बिना सहयोग के अधूरा पड़ा है। यह बौद्ध विहार सम्राट बौद्ध विहार नंदनगरी गगन सिनेमा के पीछे नाम से जाना जाता है। इस बौद्ध विहार का निर्माण कार्य सभी बौद्ध अनुयायियों के सहयोग से हो रहा है। अभी निर्माण कार्य अधूरा है। इसमें आप सभी बौद्ध अनुयायियों के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप निर्माणाधीन सामग्री देकर सहयोग कर सकते हैं। इस बौद्ध विहार के बारे में सम्राट बौद्ध विहार के कुछ पदाधिकारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बौद्ध विहार का निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बौद्ध विहार में अभी भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ये देखिए आपके सामने, ये बाथरूम भी अधूरी है और छत भी नहीं है अभी इसकी। सिर्फ काम चल रहा है। जैसे जितना सहयोग होता है उतना इसमें काम करा दिया जाता है। इसमें आप सभी के सहयोग की अति आवश्यकता है। आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सहयोग करें और इस बौद्ध विहार का निर्माण पूर्ण कराने का कृपा करें, जिससे आपके सहयोग से एक बौद्ध स्थल बन सके। तो आप अपना नाम बताएं और आप क्या है, ये बौद्ध विहार कैसे निर्माण हो रहा है और क्या समाज से अपील आप करना चाहते हैं? सर जी, मेरा नाम छोटेलाल गौतम है। E1 17 नंदनगरी में निवास है और ये बौद्ध विहार जो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें सभी जनता के सहयोग लेकर के ये काम इसमें शुरू हो गया है और आगे यही प्रयास है कि सब लोग मिलकर इस बौद्ध विहार को तैयार करें। यहाँ तक कि मंत्री वगैरह से भी इस बात की चर्चा की गई है और वो लोग भी इसमें मदद करने को तैयार हैं और कुछ कर भी रहे हैं। बाकी आगे यहाँ प्रयास है। हमारे कैशियर साहब भी हैं और हमारे ये प्रधान के साथ भी हैं, ये सब भी हैं यहाँ पे इसमें लगे हुए हैं प्रयास में कि भाई इसको किसी तरह से अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि जहाँ तक कोशिश हो इस बौद्ध विहार सम्राट अशोक बौद्ध विहार में थोड़ा बहुत योगदान दे करके इसके उत्थान के लिए प्रयास करें। यही मेरी सबसे विनती है। तो आप क्या कहना चाहें, कैसे अपील मतलब जनता से अपने समाज से करें? मेरा नाम राजवीर सिंह है और सम्राट अशोक बुद्ध विहार के अंतर्गत मुझे जो कोषाध्यक्ष का पद दे रखा है और मैं सभी दिल्ली के धर्म प्रेमियों से अपील करता हूं कि ये बुद्ध विहार का जो निर्माण चल रहा है और इसमें सभी जो सहयोग करें तन मन धन से, और जिससे ये कार्य जो पूर्ण रूप से संपूर्ण हो सके। ये काम कब से स्टार्ट हुआ और मतलब ये जो बौद्ध विहार बना ये कब से स्टार्ट किया गया और अब तक ये कार्य अधूरा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे छोटेलाल गौतम जी जो हैं, ये यहाँ पर इसके करता धरता रहे हैं शुरू से ही और इनके ही प्रयासों से यहाँ पर सारा कार्य अब तक संपन्न हुआ है और इसीलिए इनको हम लोग यहाँ एक संस्थापक की उपाधि देते हैं कि बुद्ध विहार का जो ये स्थापना हुई है, ये बुद्ध विहार की स्थापना हमारे माननीय छोटेलाल गौतम जी के द्वारा ही हुई है और ये 4-5 सालों से इनका प्रयास यहाँ पर चलता आ रहा है और इन्होंने यहाँ एक समिति भी अपने माध्यम से बनाई थी और इनके लगातार प्रयास से ही इसका कार्यक्रम लगभग पिछले 3 साल से निर्माण का चल रहा है और 3 साल में इतना इन्होंने निर्माण करा दिया है। पहले कभी जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ कोई भी निर्माण नहीं था और यहाँ पर एक छप्पर हुआ करता था टीन का और उसमें सिर्फ तथागत बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई थी, जो आज भी रखी हुई है। उसके बाद में ये जो सारा निर्माण आप देख रहे हैं, ये माननीय छोटेलाल गौतम जी के प्रयास से इन्होंने कुछ लोगों का साथ सहयोग लेकर के ये सब किया है और मैं इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, साधुवाद भी करता हूँ कि ऐसे लोग यदि समाज में रहें तो हमारा जो बौद्ध धर्म का कारवां है ये लगातार आगे बढ़ सकेगा और जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो इस प्रकार के लोगों के माध्यम से जब कार्यक्रम होंगे
तो आगे बढ़ कर के वो पूरा अवश्य होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं भी इसमें आता रहता हूँ और अपने यहाँ पर जो भी सेवा मुझसे बनती है तो मैं देता रहता हूँ। मेरा नाम बृजमोहन करोतिया है। मैं लगातार शुरू से ही इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जो समिति बनाई गई थी उसमें भी मैं सलाहकार के रूप में यहाँ पर सलाह देने का काम करता आ रहा हूँ। और आज भी मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस बुद्ध विहार के अभी निर्माण में बहुत सा कार्य बाकी रह गया है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई आकर अगर भिक्षु रहे तो उसके रहने के लिए यहाँ कोई कमरे की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं यदि यहाँ पर हो जाएं तो यहाँ कल को कोई बुद्ध भिक्षु भी आकर के यहाँ पर रह सकते हैं, कोई शामनेद भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं और इस बुद्ध विहार की अच्छी प्रकार से देखभाल वो लोग कर सकते हैं, जो कि अभी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं यही दम बंधुओं से निवेदन हमेशा करता हूँ और आज भी करता हूँ कि भाई इस बुद्ध विहार में, सम्राट अशोक बुद्ध विहार के निर्माण में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें, सहयोग करें, जिससे कि यहाँ का कार्य जो निर्माण का वो पूरा हो सके। और इसी के लिए मैं सबसे बार बार अपील करता हूँ। अच्छा, अभी तक मतलब किसी से इस निर्माण के लिए कोई किसी से अपील करी या किसी से मतलब बात करी है कि किसी ने सहयोग दिया है? हाँ, इसमें हम हमारे जो दिल्ली प्रदेश के माननीय मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री, उनके पास भी हम लोग गए थे और उन्होंने हमें सहयोग भी किया है। तो हम मानने चुनने जो भी लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं तो या बड़े पद पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो सहयोग कर सकते हैं, तो उनके पास हम लोग जाते हैं। माननीय छोटेलाल गौतम जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं और आज भी जो यहाँ कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यहाँ चल रहा है, निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी बुद्ध विहार के लिए एक ऑफिस तैयार किया जा रहा है यहाँ पर समिति के लिए। तो ये सारा कार्यक्रम इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में हमेशा चलता रहता है। तो आगे इसका और क्या मतलब वो रहेगा प्लानिंग? इसका प्लानिंग जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ एक कमरे की आवश्यकता है, यहाँ शौचालय की, स्नान घर की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ पर कोई आकर ठहर सके, रह सके। तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर होनी बाकी है अभी। तो वो भी अगर हो जाती है तो ये बुद्ध विहार एक अच्छा स्थल हो जाएगा हमारे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। ठीक। अगर कोई इसमें सहयोग करना चाहे तो किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? कैसे आप लोगों से संपर्क करेगा? क्योंकि इस देश तो बड़ा है, कोई देश से या विदेश से संपर्क आपसे कैसे करेगा? कैसे आपके इस बौद्ध विहार निर्माण के लिए सहयोग करेगा? हमारे माननीय छोटेलाल गौतम जी जो हैं, ये बुद्ध विहार के सामने ही इनका मकान है और ये हमेशा यहीं रहते हैं। बुद्ध विहार की जो है चाबी भी इनके पास में ही रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध विहार में आकर के अगर किसी से भी पूछता है यहाँ पर कि भाई ये बुद्ध विहार के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो कोई भी बता सकता है। यहाँ सभी लोग इनको जानते हैं, सभी इनसे परिचित हैं, सभी इस बात को जानते हैं कि ये बुद्ध विहार का निर्माण जो है छोटेलाल गौतम जी के माध्यम से हो रहा है और ये सामने ही रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आकर के कभी भी यहाँ इनसे संपर्क कर सकता है। ये हमेशा यहीं पर ही मिलते हैं, अपने घर पर ही, और इनके माध्यम से वो सहयोग कर सकते हैं। मतलब चेक दे या कैश दे, किस प्रकार से? या कोई अपना जो भी है जैसे सीमेंट, बारो, ईंट, मतलब इस प्रकार से भी कोई सहयोग कर सकता है? जो अभी पूर्व में समिति थी यहाँ पर, हाँ। तो उस समिति का वैसे थोड़ी सी ये कमी रही कि वो खाता नहीं खुलवा पाई। तो इस वजह से यहाँ चेक तो संभव नहीं है, पर कोई व्यक्ति यदि कैश यहाँ देना चाहता है, कैश भी दे सकता है। कैश ना देने करके अगर वो कुछ सामान लेना चाहता है, कोई ईंट देना चाहता है, सीमेंट देना चाहता है, कोई टाइल देना चाहता है, कोई बदरपुर, रेत वगैरह जो भी सामग्री यहाँ पर देना चाहता है, या सरिया या गेट वगैरह, जैसे कि ये गेट यहाँ पर हमें एक दान में मिला है और बाहर वाला गेट है वो भी एक साथी ने दान में किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी सीमेंट के कट्टे आए हुए हैं, जो काम चल रहा है, ये भी दान में आए हुए हैं। यहाँ कुछ टाइल आ रखी हैं, ये भी दान में आई हुई हैं। तो यहाँ इस प्रकार से कुछ जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कैश दे, ये जरूरी नहीं है। उससे ये कहा जाता है कि भाई आप सहयोग कीजिए, इसमें मदद कीजिए। आप अगर कुछ सामान देना चाहते हैं तो वो सामान भी जो निर्माण सामग्री है वो यहाँ पर आप दान कर सकते हैं, जिससे कि इसके निर्माण का जो कार्य चल रहा है वो संपन्न हो सके।